बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वेलकम किया जाता है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम वीएमवेयर के अंदर जो वर्चुअल पीसी हैं और फिज़िकल मशीन की वर्चुअल पीसी की और फिज़िकल मशीन की आपस में कनेक्टिविटी करवाना देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि वो वीएमवेयर के अंदर अपने वर्चुअल पीसी को तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसकी आपस में और फिज़िकल मशीन के साथ कनेक्टिविटी करने में नाकाम रहते हैं। इंशाल्लाह आज उनकी इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर देंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने वीएमवेयर के अंदर दो मशीन्स को इंस्टॉल किया है और दोनों ही विंडोज 7 है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी फिज़िकल मशीन के ऊपर जाके वीएमवेयर को जब आपने इंस्टॉल किया था, जो लैंड कार्ड यानी डमी लैंड कार्ड जो आपका इंस्टॉल है उसके नेम को देख लेना है, वो कौन सा नेम है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग, और यहाँ पे देखें ये दो डमी लैंड कार्ड लूप बैक लैंड कार्ड मेरे पास आ गया। और किस सिनेरियो के अंदर ये आएंगे, जब मैं वीएमवेयर को इंस्टॉल करूँगा, यानी कि जब मैं वीएमवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। तो ये देखें एक वीएमवेयर नेटवर्क अडॉप्टर वीएमनेट 1 और एक वीएमनेट 8 आ गया है। मैंने वीएमनेट 8 को डिसेबल कर दिया, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको इनेबल भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो वर्किंग करूँगा वीएमनेट 1 के साथ करूँगा। इसका मैं आपको आईपी दिखा लेता हूँ। इसका आईपी है बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.8 हो गया, लेकिन मैं इसके साथ अगर नहीं चलना चाहता तो मैं इसको मैनुअल आईपी असाइन कर सकता हूँ। मैं इसको मैनुअल आईपी असाइन कर देता हूँ 10.0.0.1 टैग बटन और सबनेट मास्क। मैंने वीएमनेट को ये वाला आईपी असाइन कर दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ 10.0.0.1। अब मैंने अपने वर्चुअल पीसी के अंदर आना है। ये मेरे पास वर्चुअल पीसी दो जो कि इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं। अब या तो ये चेंजिंग मैं पीसी को ऑफ करके कर लूँ, मीन अपने वर्चुअल पीसी को, या करंटली अगर सिस्टम मेरा ऑन है तो ड्यूरिंग इनके काम वर्किंग के दौरान ही इन सेटिंग्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। वो देखिएगा कैसे। मैं फर्स्ट वन के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद सेटिंग, वो चलता रहे नीचे, इससे मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। नेटवर्क अडॉप्टर के ऊपर आऊँगा, ये देखिएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस तरह हुआ होता है ब्रिज। आपने ब्रिज के साथ नहीं चलना, आपने चलना है कस्टम के साथ, कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क। और यहाँ पे देखें आपके पास वीएमनेट 1 होस्ट ओनली भी आ रहा है और वीनेट नेट भी आ रहा है, लेकिन मैं अभी किसके साथ चल रहा हूँ, वीएमनेट 1 के साथ। आप वीनेट 8 नेट के साथ भी चल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद इसको ओके कर दूंगा। इसी तरह मैं सेकंड के अंदर आऊँगा, ड्यूरिंग वो चलते ही रहे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। सेटिंग के अंदर आऊँगा और यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने सेट किया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका भी ब्रिज होगा। आपने इसको भी आके यहाँ पे वीएमनेट 1 होस्ट ओनली कर देना है, यानी जो मेरा पेरेंट लैंड कार्ड बन रहा है वो बन रहा है वीएमनेट 1 होस्ट ओनली। ठीक है जी, ये चीज़ें सेट करके इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। उसके बाद इनके आईपीज़ मैंने सेट किए हैं, आपको दिखा देता हूँ। जो फिज़िकल मशीन के ऊपर जो नेटवर्क दिया है सेम वही नेटवर्क आपने यहाँ पे असाइन करना है, क्योंकि इनका नेटवर्क आपस में सेम होना ज़रूरी है। स्टेटस पे डिटेल, और इनको मैं सेकंड वन को 10.0.0.2 आईपी असाइन कर चुका हूँ इसको। उसके बाद दूसरे वाले के ऊपर आया, यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ स्टेटस, इसको आईपी असाइन कर सका हूँ 10.0.0.3। ऑलरेडी मैं इसको साइन दोनों को आईपी कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं सीएमडी के अंदर जाके पिंग करता हूँ अपनी फिजिकल मशीन के लैंड कार्ड को 10.0.0.1। तो देखिए मुझे रिस्पांस आ रहा है, मीन मैं उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। इसी तरह अपना सेकंड जो वर्चुअल पीसी है जो कि सेकंड विंडोज 7 है उसको पिंग करता हूँ, जिसका आईपी है 10.0.0.3, तो वो उसके साथ भी मेरी कनेक्टिविटी करवा रहा है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके तीनों सिस्टम्स की जो फायरवॉल है वो ऑफ होनी चाहिए। अब आपको सेकंड सिस्टम्स के ऊपर आकर भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये भी अपने दूसरे वर्चुअल पीसी को भी पिंग कर रहा है और
फिज़िकल मशीन को भी। तो अब इस तरह आप इनके दरमियान शेयरिंग की लैब, रिमोट डेस्कटॉप की लैब, इवन अगर आपके पास सर्वर है, यानी सेकंड विंडो की जगह आपके पास सर्वर है, तो आप इसको डोमेन कंट्रोलर बना के इनको इसका क्लाइंट भी बना सकते हैं और अपनी लैब को ईजिली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, इसके अंदर की पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी फिज़िकल मशीन के ऊपर जो लैन कार्ड है जिसको आपने हायर करना है, मीन जिसके वाया आपने कनेक्टिविटी करवानी है, उसको प्रॉपर आईपी असाइन करना है। और मेरे सीन के अंदर क्या है, VMNet1। जैसे ही आप VM वर्क स्टेशन का सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली ये 2 डमी लैन कार्ड आपके पास आ जाते हैं। और सेकंड काम क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपनी VM मशीन्स के अंदर आके अगर वो ऑन भी हैं तो फिर भी आप ये चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक सेटिंग और यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क अडॉप्टर, और यहाँ पे आके आपने VMNet1 होस्ट ओनली कर देना है, जो कि आपकी फिजिकल मशीन के ऊपर है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी मशीन्स हैं उनके ऊपर आप ये सेटिंग कर सकते हैं और इनके आपस में कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।